गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास 9th। पिछले टर्म पर हम चैप्टर मोशन के इंटेक्स क्वेश्चंस को हल कर रहे थे। ठीक है, बहुत से इंटेक्स क्वेश्चंस हमने हल किए थे। आज जो कुछ और बाकी हैं जो ग्राफिकल मेथड पर बेस हैं, हमने अभी तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड स्पीड, इस पर बेस जितने भी एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन जो है, अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं थ्योरी के बीच बीच में, वो सभी हम हल करे थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन हल करेंगे वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पर बेस। ठीक है, इसके बारे में हम तुम्हें पहले भी ऑलरेडी बता चुके। ठीक है, ग्राफ के बारे में बहुत अच्छी तरह हम जानकारी दे चुके हैं। आज हम देखते हैं इसी के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो तुम्हारा एनसीईआरटी का पेज नंबर देखें 107। ओके, 107 पेज नंबर 107 पर। ठीक है, दीज आर द सम क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस आर देयर एंड दे आर बेस्ड ऑन ग्राफिकल मेथड एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हम इनको हल करते हैं। सब तुमको मालूम है इनके बारे में बहुत अच्छी तरह, है ना। यू आर वेल नोन अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है, सो वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखें ज़रा और ख़ुद बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। ड्रॉ ग्राफ बहुत अच्छी तरह हम बताए थे। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वल डिस्टेंस, ओके, कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, वी नो। ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस जब इक्वल टाइम इंटरवल के बीच होगा, है ना, तो ग्राफ कैसा आता है इसका, लाइक दिस। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इस वाई एक्सिस पर हम क्या ले लें, डिस्टेंस, ओके, एंड एक्स एक्सिस पर हम अगर क्या मेजर करें, टाइम, तो तुम देखोगे कि जब स्ट्रेट लाइन कर्व होगा, ओके, ये हम पहले बताए थे ना कि अगर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो इक्वल डिस्टेंसों को मेजर करते चले जाएं ग्राफ में, और इक्वल टाइम अगर लेंगे, है ना, तो जितना टाइम इंटरवल का इक्वल गैप लोगे, डिस्टेंस का इक्वल गैप लेकर के जब ग्राफ प्लॉट करोगे, देन इट वुड बी ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यानी यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है, देखो यहाँ पर यहीं के यहीं बता दे रहे हैं हम, है ना, अगर नॉन यूनिफॉर्म होता, देन नॉन यूनिफॉर्म में कोई भी एक अनइक्वल कर देते हैं हम। अगर हम टाइम इंटरवल को इक्वल लेते हैं तो डिस्टेंस इक्वल होगा, है ना, वो अगर टाइम को इक्वल करोगे तो डिस्टेंस बिकम्स अनइक्वल। यानी स्पीड में द सेंस इज मोशन बिकम्स स्लो डाउन और स्पीडिंग अप एट डिफरेंट टाइम फॉर कवर अनइक्वल डिस्टेंस। ओके, तो अगर हम इक्वल टाइम इंटरवल यहाँ लेंगे तो इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस। ठीक है, यानी उसका ग्राफ जरूर इस तरीके से होगा, राइट। कोई भी सेव, कैन हैव एनी सेव, ये तो हम केवल नॉन यूनिफॉर्म के लिए बता के दिखा रहे हैं। ठीक है, सो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिस इज द नेचर ऑफ ग्राफ, दिस इज स्ट्रेट लाइन। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर आंसर में, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ओके, LINE। ठीक, और ये तुम्हारा कैसा होगा, कर्व। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर है, राइट। इसको जरूर मेंशन कर लें नाउ। ठीक, ओके, सभी लोग इसको नोट कर लो। ओके, हटा दे इसको। ठीक, इसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 2, ये सब ग्राफिकल बेस पर है। और इन क्वेश्चन को जब हम करते हैं तो थ्योरी में जितने भी कंसेप्ट हम पढ़े हैं उन सब की बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है, राइट। इसी प्रैक्टिस को हमें करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis। distance time graph, दूसरा क्वेश्चन है, distance time graph is parallel to time axis। ओके, तो देखो distance time graph में अगर हम एक distance time graph बनाते हैं, यहाँ पर क्या ले लें, टाइम, और यहाँ पर क्या ले लें, डिस्टेंस। ओके, और अगर ये ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस आता है तो हमने क्या बताया था कि नो डिस्टेंस इज कवर्ड, डिस्टेंस इज फिक्स एंड टाइम इज पासिंग अवे, A to B, राइट। मीन्स टू से दिस इज बॉडी इज एट रेस्ट, नो डिस्टेंस इन कवर। देखो टाइम निकलता चला जा रहा है, टाइम निकलता चला जा रहा है, देखो इस तरीके से, राइट।
and no distance is covered, distance is fixed, okay, but drawing perpendicular on the axis, it means body is at rest, यानी body is at rest, यानी no distance is covered means velocity is 0। यानी जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ तुम्हारा टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो समझ लेना कि तुम्हारा वो क्या है, वेलोसिटी इज एट रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जब थ्योरी हम पढ़ा रहे थे और ग्राफों के बारे में डिफरेंट डिस्टेंस और पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बता रहे थे, तब इन सब पॉइंटों को ऑलरेडी हालांकि डिस्कस करे हैं। ओके 3, और ये क्वेश्चन सब पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान दें इनको। नेक्स्ट, What can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to time axis? अब अगर स्पीड टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, देखो ज़रा, अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल था, अब स्पीड और टाइम के बीच जो हम ग्राफ खींचते हैं दैट इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो, यानी हम अगर वाई एक्सिस पर स्पीड ले लें, एक्स एक्सिस पर क्या ले लें, टाइम, और ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो, इस तरीके से बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, एंड व्हाट हैपन, स्पीड इज नॉट चेंज, टाइम इज पासिंग, बॉडी इज मूविंग, टाइम इज गोइंग, है ना, पासिंग, बट स्पीड इज कांस्टेंट, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइक दिस, और इस पॉइंट पर उस बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, यानी इफ स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, दिस शोज दैट स्पीड इज कांस्टेंट। ओके, और स्पीड अगर है, और स्पीड अगर देखो ध्यान दे लेना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है, इसमें कह रहा है स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड अगर कांस्टेंट है यानी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, मोशन के बारे में क्लियर कट कर दें कि यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी मूव कर रही है, हो सकता है उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा हो बट स्पीड इज कांस्टेंट, और डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर चेंज हो जाएगा तो क्या चेंज होगी, वेलोसिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये सब नोट करते चलें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, और बहुत छोटे छोटे पॉइंट है ना, ये पूरे नॉलेज को बहुत क्लियर कर देते हैं, ठीक है, और 9th क्लास बहुत बेसिक क्लास है, अगर बेसिक अच्छा है तो हायर क्लासेस में या सब्जेक्ट में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती है, इसलिए ये सभी बेसिक पॉइंट्स जरूर क्लियर कर लें, ये हायर क्लासेस में फिर आएंगे। 11th क्लास में हम इन सबको फिर पढ़ते हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। नाउ 4th क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो एरिया ऑक्यूपाइड होता है वो कौन सी क्वांटिटी को शो करता है, बताओ तुम लोग। अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी ले लें, ठीक है, और इस एक्सिस पर क्या ले लें हम, टाइम, और अगर बॉडी मान करके चलो कंसीडर करो कि ऐसे यहाँ से यहाँ तक चल रही हो, ओके, ऐसे मान के चलो कि बॉडी यहाँ से यहाँ चल रही है, इक्वेशन में मोशन ड्राइव करे थे ना हमने, उसी को अप्लाई करा दो यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी 0, टी टाइम बाद वेलोसिटी क्या हो गई थी उसकी v, तो एरिया ऑक्यूपाइड क्या था ये से लेकर के बी तक, दिस इज द एरिया, ओके, और इस एरिया को हम लोग काउंट करते थे ना, इस एरिया को भी कैलकुलेट, एरिया क्या होता था, एरिया सोच द एरिया रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू योर एरिया ऑक्यूपाइड, ओके, ऑक्यूपाइड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसे भी लिखते हैं इसको, वी टी ग्राफ, ठीक है। अभी तुम्हारा क्लास छोटा है 9th क्लास, ये सब चीज़ें ऐसे इनके सिंबल के मतलब समझो, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो एरिया कवर्ड होगा वो किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट की। ये 4 क्वेश्चंस तुम्हारी किताब में थे जो ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड थे, ओके। अब हमारे किताब में ये क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कुछ और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उनको अभी हम और हल करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस है। पहले हम एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले रिवाइज कर दें, ठीक है, इसको हटाएं, देखो ज़रा जल्दी से ये कर लो, ओके। ओके, ये तुम्हारे जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है ये ग्राफिकल मेथड पर हैं। अब जरा हम इक्वेशन ऑफ मोशन पर जो बेस्ड इंटेक्स में क्वेश्चन है एनसीईआरटी में थ्योरी के बीच में, उनको और हल करें, ठीक है, उनका देखो सॉल्यूशन निकालते हैं।
पहले इक्वेशन ऑफ मोशन एक बार रिवाइज करें। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज एस, बोलो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या होती थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, राइट। और थर्ड होती है हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एच, ठीक है। वी हैव थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, और इनको हमने क्या किया था, तुमको ड्राइव भी कराई थी कि हाउ कैन वी ड्राइव देम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, ठीक। आज इसके आधार पर कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, उनको हल करते हैं। एनसीईआरटी किताब तुम देखोगे, उसमें पेज नंबर 109, 109 और 110, ठीक है, 5 क्वेश्चंस आर गिवन। ये 5 क्वेश्चंस हम यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। ये हो जाएंगे ना तो तुम्हें बहुत मदद रहेगी। पहले भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पेज नंबर 109 पर 109 पर क्वेश्चन नंबर 1, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, ठीक। फाइंड इट्स स्पीड एक्वायर्ड, ए पार्ट, और बी पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ लें और जो जो वैल्यूज़ दी हों उनको मेंशन कर लो। तरीका देखो इसके करने का यही है, जो भी वैल्यूज़ दी होती हैं उनको मेंशन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन 2 बार क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। ये बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और रेस्ट से मूव करने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स इनिशियली वेलोसिटी u, इनिशियल स्पीड इज 0, रुकी हुई है, रुकने पर उसकी इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। जब भी स्टेशनरी लिखा हो या रेस्ट वर्ड लिखा हो, समझ लेना उसकी इनिशियल या फाइनल, अगर फाइनल में जाकर के रेस्ट हो जा रही है, कम्स इनटू रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी 0, और शुरू में अगर स्टेशनरी या रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी योर एक्सेलरेशन इज गिवन, ओके। एक्सेलरेशन क्या दिया है, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट जरूर लिखना है, ठीक है। यूनिफॉर्मली मूव कर रही है फॉर 2 मिनट, यानी टाइम तुम्हें दिया है इस क्वेश्चन में, टाइम t इक्वल टू 2 मिनट्स। हम जल्दी से इस मिनट को किस में कन्वर्ट कर लें, सेकंड में, यानी 2 इंटू 60, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी 120 सेकेंड, ओके। नाउ क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में हमको, ए पार्ट में हमें निकालना है इसमें स्पीड, और सेकंड पार्ट में डिस्टेंस, ओके। तो फर्स्ट पार्ट वी कैलकुलेट इट्स स्पीड, बोलो टी टाइम के बाद आफ्टर 2 मिनट्स इसकी जो स्पीड आएगी वो कौन सी स्पीड होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी v, क्वेश्चन मार्क। सोचो जरा कौन सा इक्वेशन हम यहाँ अप्लाई करा दें, वो मालूम है v बराबर u प्लस a इंटू टी, अगर हमें अप्लाई कराएंगे तो हमको u भी दिया है, v भी है ना, v निकालना है, एक्सेलरेशन भी दिया है और टाइम भी दिया है। चलो जल्दी से सभी लोग सॉल्व करें इसको। 0 प्लस a मीन्स 0.1 इंटू टी 120 सेकेंड इक्वल टू, ये आएगा तुम्हारा है ना 12, ओके, 0.0, यानी 12 मीटर पर सेकेंड, यानी व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 5 मिनट्स, इट्स अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, ओके। दिस इज वेलोसिटी। कर लोगे ये सवाल फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखें, बहुत अच्छे सवाल हैं ये, है ना, ये इंटरेस्ट को, नॉलेज को बहुत है ना, इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। सेकंड पार्ट देखें। अब अगर हमको सेकंड पार्ट में जैसे कि निकालना है यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके, करते चलें अपनी कॉपी पर। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक, स्पेलिंग ज़रा देख लें, है TRANSBELLED, ओके। डिस्टेंस ट्रेवल्ड S इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताओ कैसे करेंगे, सोचो कि कौन सी इक्वेशन हमें अप्लाई करा दें। हमारे पास u है, अली वो 0 हो, एक्सेलरेशन है और टाइम भी है। सेकंड इक्वेशन हमारे दिमाग में तुरंत आएगी, S इक्वल टू क्या होती है, ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सो 0 इंटू टाइम, टाइम इज 120,
हालांकि ये स्टेप ही पूरा जीरो हो जाएगा जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो दी है तो, ठीक है। हम जीरो भी डायरेक्ट रख सकते थे, प्लस हाफ इंटू ए एक्सेलरेशन 0.1 इंटू टी स्क्वायर 120 का स्क्वायर, ठीक। सो व्हाट इज एस? सो एस इक्वल टू दिस इज 0 हाफ इंटू 0.1, ओके, and into 120 into 120, clear, and this is your 60 times cancel, है ना। ये कितना आ जाएगा 72 00 और 1.1 से ये पॉइंट हटेगा यानी 720 मीटर, राइट। सो दिस इज योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हो गया। किसी को भी समझ में नहीं आए तो एक नहीं 10 बार पूछे, ठीक है। और बहुत अच्छे प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन हैं। तुमको कुल मिलाकर के इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट कंडीशनों में अप्लाई कराना है। कभी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, कभी फाइनल रेस्ट में आ जाए, कभी डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, ठीक है, कभी एक्सेलरेशन फाइंड आउट। तो दिस इज द एप्लीकेशन। न्यूमेरिकल इज नथिंग, न्यूमेरिकल इज ओनली द एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट, है ना। ये होता है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ 2, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बहुत मज़ा फिजिक्स पढ़ने में आता है इसीलिए, ठीक है ना, समझ में आती हैं चीज़ें, बहुत मज़ा आता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखो किताब में। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ब्रेक आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार? ये सवाल एक दिन हम करवाए थे तुमको, 2-3 दिन पहले ये सवाल हम करवा चुके हैं, फिर भी एक बार हम करते हैं, ठीक है। जब प्रैक्टिस करवा रहे थे ना इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ तब भी करे थे। ये ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ, यानी जब ट्रेवल स्पीड कर रही है यानी दिस इज योर इनिशियल स्पीड, ओके, यानी इसकी इनिशियल स्पीड क्या है u इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। हम इसको चाहें तो किस में कन्वर्ट कर लें, मीटर पर सेकंड में, ओके। सो 90 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स मीन्स 25 मीटर पर सेकंड, ओके। ट्रेवलिंग विद दिस स्पीड प्रोड्यूस ए ब्रेक। अब हमने ट्रेन पर ब्रेक को अप्लाई कराया। जब हम ट्रेन पर ब्रेक को अप्लाई कराएंगे तो उसमें क्या होगा, रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। और इसीलिए देखो इस सवाल में अपने आप एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव में दिया है, माइनस में 0 पॉइंट कितना दिया है, माइनस में 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। और आगे वो कह रहा है तुमसे कि हाउ फार बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, यानी ट्रेन रेस्ट में आने के पहले कितना दूर चलेगा, यानी वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंसेस, राइट। लेकिन बिफोर कम टू रेस्ट, बिफोर कम टू रेस्ट का मतलब इट्स फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, बोलो, v इक्वल टू 0। वैसा इक्वेशन सोचो जिसमें u आ रहा हो, फाइनल वेलोसिटी तुमको दी है, u दिया है, s निकालना है और a भी दिया है। हमारे दिमाग में तुरंत आएगा v स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन वी हैव v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस, बोलो, राइट, ठीक है नहीं है। हम इस इक्वेशन को अप्लाई करा दें। v हमें दिया है, u स्क्वायर रखोगे और 2a दिया है, s हमें निकालना है। चलो सब्स्टिट्यूट करो सभी लोग, सब्स्टिट्यूट करके आंसर दे, टैली करो जरा 1 मिनट। ओके, क्या आ रहा देखो, यहाँ पर करें 0 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ कर दे रहे हैं 0 का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 25 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए माइनस 0.5 और इंटू एस, ओके, यहाँ पे लिख देते हैं इंटू एस। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ लाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 5 का इसमें 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा 1.0 इंटू एस इक्वल टू 25 इंटू 25, ओके। यानी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 225
एंड यूनिट जरूर मेंशन करना। हम बार बार बोलते हैं कि हर न्यूमेरिकल के बाद जब भी जो अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करो उसकी यूनिट को जरूर मेंशन करो। यानी दिस डिस्टेंस इज इन मीटर, कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि एक्सेलरेशन हमको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो जरूर कर लो। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा है, ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन कोई है, उस पर कोई ट्रॉली मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है, देखो इस सवाल को करें। ठीक है, देख क्वेश्चन नंबर 3, ए ट्रॉली इज मूविंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पर ट्रॉली मूव कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना दिया है? 2। सो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 2 एंड दिस इज गिवन इन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना ना, यार एक्सेलरेशन इज गिवन इन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट जरूर मेंशन करें। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर टी, टी इक्वल टू 3 सेकेंड के बाद, सेकेंड ही है या मिनट है? सेकेंड के बाद, बिफोर स्टार्ट उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, जरूर जब स्टार्ट हो रही है इंक्लाइंड प्लेन पर तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? u बराबर 0। राइट, बहुत सरल सवाल है ये, तो देखो सीधा फार्मूला ही लग जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। अब तुम खुद सॉल्व करना, लेकिन यहाँ पर बताओ एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। ठीक है, तो अगर तुमको वेलोसिटी भी सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है अगर, तब तो तुम यही वैल्यू रखो, अदरवाइज इसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। बताओ सभी लोग, अगर हमें इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता तो हम इसको क्या करें? ए इक्वल टू एस, देखो सभी लोग, ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में अगर होती और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना होता, देन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100 मीटर, यानी 2 डिवाइडेड बाय 100, देन इट कन्वर्ट इनटू मीटर, और सेकंड तो वैसा ही का वैसा रख रहे हैं हम सेकंड स्क्वायर। ओके, यानी 200 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट, सो v इक्वल टू u0 प्लस 0.02 इंटू टाइम 3, तो कितना आ जाएगा? 0.06। दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी एंड कम्स इन यूनिट ऑफ, अब यूनिट क्या होगा इसका? मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन को हम यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बदल चुके, और अगर इसको हम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेते तो ये आता तुम्हारा, इसको फिर हम डिवाइड नहीं करते और यही वैल्यू यहाँ लेते केवल, है ना, तो आता 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। आ गया ना, यूनिट बदलने से कितना न्यूमेरिकल वैल्यू या आंसर में चेंज आ जाता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, हमने तुम्हें दोनों तरीके से बताया। ठीक है, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, जरूर देख लो बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये सब, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? सभी अपनी कॉपियों पर जरूर कर लें, है ना, और इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लें। देखो ये प्रैक्टिस का काम है ना, हम एक बार करके समझ के छोड़ देंगे, अगर 1 महीने नहीं लगाएंगे तो फिर हम भूल जाएंगे, स्वाभाविक है ना, भूलना हमारी प्रवृत्ति है। लेकिन अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये हमारे माइंड में बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसी, है ना, रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ है ना, अभ्यास, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए इक्वल टू दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, आगे वो कह रहा है व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। स्टार्ट होने के 10 सेकेंड के बाद, है ना, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, यानी तुमको डिस्टेंस एस इक्वल टू, अब हम, है ना, वर्ड में नहीं लिख रहे हैं, बस सिंबल, है ना, सिंबल नोटेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। हमको डिस्टेंस निकालना है, स्टार्ट होने के 10 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, बिफोर स्टार्ट। और बिफोर स्टार्ट का मतलब है ना, बिफोर स्टार्ट का मतलब है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगी? 0।
वही सेम सवाल है, ठीक है। एस इक्वल टू कौन सा फार्मूला हम लगा देंगे, यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। अब तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, ये सब वैल्यूज़ दी हैं, रख करके एस के लिए हल कर करके आंसर चेक करना, राइट। इसको लिख लो, ये करो, ठीक है, और आंसर चेक करना बाद में, ठीक है। तुम्हारे लिए छोड़ते हैं क्योंकि वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस वैल्यूज़ चेंज हैं, ठीक है। ये होता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, और कल से हम तुम्हें पढ़ाएंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, कल से हम उसका एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स जो बीच में हैं वो सब कराएंगे और थ्योरी का रिवाइज कराएंगे एक बार, ठीक है। कल का क्लास सभी लोग अगले टर्न का जरूर देखें, ठीक है, और ये सब, ठीक है, जरूर देखें, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ हो गया था ये, ओके ठीक है, हाँ कर लिया। ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। हमने किसी स्टोन को यहाँ से फेंका, यानी जो फेंकेंगे तो कौन सी वेलोसिटी होगी वो उसकी ऊपर की ओर, वर्टिकल का मतलब ऊपर की ओर सीधा, ठीक है, सीधा वर्टिकली अपवर्ड। तो उसकी जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, ये कौन सी स्पीड होगी इसकी, इनिशियल स्पीड, यानी u इज़ गिवन 5 मीटर पर सेकेंड vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. Okay, if the acceleration of the stone during the motion is 10 meter per second square, यहाँ पर acceleration ये जो दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आगे वो कह रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो सही बात है, जब कोई बॉडी को ऊपर की ओर फेंकेंगे हम तो एक्सेलरेशन तो उसका नीचे की ओर ही काम करता है, और जानते हो एक्सेलरेशन क्या होता है, तुमको पढ़ाया है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो यहाँ पे ये जो ए इक्वल टू दिया है ये वास्तव में जी होता है, और जी की वैल्यू ए के बराबर कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो यहाँ पर हम ए ले रहे हैं उसको अंडर ग्रेविटी क्या लेना चाहिए, एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, और उसको जी लेते हैं, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there। वो कह रहा है what height, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा तो हमको ये हाइट h निकालना है, ठीक है। देखो ध्यान से, और जब हाइट h पर जाएगी ये बॉडी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या हो जाएगी, 0। याद रखना, देखो किसी बॉडी को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड घटती चली जाएगी, घटेगी घटेगी घटेगी, किस टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाएगी, उस हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी जब उसकी वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए मोमेंटरीली क्या हो जाएगी, 0। लेकिन चूंकि अंडर ग्रेविटी काम करता है तो फिर स्टार्ट डाउनवर्ड, ठीक। हमको ये हाइट निकालना है और ये टाइम भी निकालना है, यानी हमको हर चीज़ दी है। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया, इनिशियल स्पीड u दी है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर 0 भी दी है। हमें निकालना है हाइट h, बताओ क्या करें, ठीक। और फिर बाद में इसके कि कितना टाइम पहुंचेगा तो टाइम भी निकालना, कितने टाइम में बॉडी ऊपर जाएगी वो टाइम भी निकालना है। हमें कोई ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ जिससे ये निकल आए। देखो ये हाइट का मतलब डिस्टेंस, हमारे पास सेकंड इक्वेशन होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन है ना, तो अंडर ग्रेविटी के लिए s को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, h, यानी h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, और a की जगह क्या ले लेंगे हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इंटू टी स्क्वायर, ठीक। अब हम सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, सो h इक्वल टू 5। हाँ लेकिन यहाँ पर एक बात है, पहले तुम्हें टाइम निकालना होगा, है ना, और टाइम निकालना होगा तो क्या आएगा तुम्हारा बनना, टाइम तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जी तो मालूम है, टी हमें नहीं मालूम, ये मालूम है लेकिन टी नहीं मालूम। इसका मतलब ये हम अभी अप्लाई ना करें, पहले आसानी से क्या निकाल लें इसका, टाइम। देखो एक्सेलरेशन दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, तो पहला हमारे दिमाग में देखो तुरंत यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया ना, तो अपने आप हम रुक जाएंगे कि हाँ जरूर हमको टाइम की ज़रूरत है।
ये मिस्टेक नहीं होती है, यही तरीके हैं करने के, है ना, कि ये हमें यहाँ पर मालूम पड़ गया। यानी हम पहले कौन सा इक्वेशन अब अप्लाई करेंगे, v इक्वल टू, जिससे टाइम निकल आए s, v इक्वल टू यू प्लस ए की जगह क्या ले लेंगे अंडर ग्रेविटी g, यानी v इक्वल टू यू प्लस जी टी। और v क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल टू u क्या है 5 प्लस g का मतलब 10 और इनटू टाइम t, तो 10t होगा तो माइनस में ये इक्वल टू 5, और ऊपर की ओर एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है तो हम चाहें तो यहाँ पर प्लस करके इसको माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीजिंग, तो t इक्वल टू तुम्हारा कितना आएगा बताओ जरा, कितना आएगा 5/10 मीन्स कितना होगा ये 0.5 सेकेंड, हाफ सेकेंड ये टाइम हमने निकाल लिया। देखो एक आंसर हमें तो मिल गया अभी, है ना, एक आंसर तो हमको मिल चुका, मिल गया ना, ये होता है। अब जब हमको एक्सेलरेशन निकल आया, ये टाइम निकल आया, तो हम इसकी मदद से अब बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हैं, ये हाइट। और हाइट h इक्वल टू फार्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड, ut प्लस हाफ ए की जगह g इंटू टी स्क्वायर, यानी उसी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इनको सबको काय में लिख ले रहे हैं यहाँ पर अंडर ग्रेविटी, ठीक। सो h इक्वल टू यू 5 इंटू टी, अब देखो टी हमको मालूम पड़ गया है 0.5 प्लस हाफ जी की वैल्यू कितना -10, बोलो राइट, अंडर ग्रेविटी ऊपर की ओर एक्सेलरेशन घट रहा है, इनटू टाइम 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे हम h को फाइंड आउट करेंगे, ये तुम्हारे लिए छोड़ते हैं, और टैली कर करके लाना कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। आपस में डिस्कस करना एक दो लोग बैठ करके और सॉल्यूशन निकाल करके, है ना, देखना कि कहाँ वेरिएशन कितने आ रहा है, ठीक है, किसका वेरिएशन आ रहा है, ठीक। दीज आर द न्यूमेरिकल्स, और एनसीईआरटी के अंदर जो इंडेक्स क्वेश्चन है वो सब इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड थे। पहले भी हम तुमको 2-3 दिन एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स करवाए थे इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड, ठीक है। आज ये टॉपिक तुम्हारा पूरी तरह हमने, ठीक है, कैसे नहीं तो 11-12 लेक्चर्स में तुम्हें पढ़ाए होंगे, उसमें कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट नोट्स, और उसी के साथ क्या तुम्हारे सभी न्यूमेरिकल्स लगवा करके इसको कंप्लीट कराया, ठीक है। अब कल हम अगले टर्न पर पढ़ाएंगे तुमको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, ओके, ठीक, थैंक, ओके।